कैसे आप लोग? पढ़ने में मजा आ रहा है या फिर आप भी इंतजार करने में लगे हुए हैं? इंतजार किसका? इंतजार एग्जाम डेट का, एग्जाम नोटिफिकेशन का। 17वीं को लेकर अभी मार्केट सबसे ज़्यादा गर्म है और विद्यार्थी तो उससे ज़्यादा परेशान है। भैया जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाए कि आज से पढ़ना शुरू करें। तो भैया काहे नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ने से कोई रोका थोड़ी है, नोटिफिकेशन तो आना है और वो आएगा। लेकिन आपका सुगाहट, आपका क्वेश्चन इतना ज़्यादा है कि उसका उत्तर देने के लिए हर सप्ताह हम लोग को आना पड़ता है। और अच्छा बात यह है कि इस कारण व्यू भी मिलता है, बोलने में कोई शर्म नहीं है, क्योंकि आप लोग परेशान कर देते हैं। मार्केट में जो सिचुएशन है वो ये है कि 17वीं को लेकर कुछ भी क्लियर नहीं है, लेकिन जो क्लियर है वो एक बात है कि सरकार जो प्रोसेस अपना रही है ना, उस प्रोसेस पर चलने के बाद जो 17वीं का नोटिफिकेशन का डेट बनता है वो आता है अगस्त लास्ट या हो सकता है सितंबर फर्स्ट वीक में। तो कई सारे लोग बोल रहे हैं कि भैया 30 सितंबर को लेने के लिए तो एकदम अडिग है। अब भैया आप अडिग रहे हैं चाहे कुछ भी रहे, पहले डेट से काम तो करें। ऐसा तो है नहीं कि फटाक से नोटिफिकेशन आएगा, झटक से एग्जाम हो जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। एग्जाम तो एक प्रोसीजर से ही होगा, एक प्रक्रिया से ही होगा। डेट फॉर्म भरने का समय भी आपको दिया जाएगा। तो फटाक से झटाक से वाला बात नहीं होने वाला है, प्रोसीजर से बात होने वाला है। एकदम लॉजिकली समझिए कि आप कितना भी प्रयास कर लें, 5 अगस्त तक तो इंतजार हो रहा था कि अगर सब कुछ सही हो जाता है तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। लेकिन सरकार ने अभी जो पॉलिसी को अडॉप्ट किया है या फिर से अपनाया है वो है ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी। और उस रिजर्वेशन पॉलिसी के आधार पर भी अभी चला जाए तो सरकार सभी विभागों तक 3 से 4 दिन में नोटिफिकेशन पहुंचा देगा, ऐसा सरकार का कहना है। चलिए बारीक से समझते हैं क्या है मैटर, तभी आप इसको समझ पाएंगे अच्छे से, क्योंकि बात तो होते रहेगा और बात चलते रहेगा। लास्ट तक बने रहिएगा। आज बुक पर भी बात करेंगे, एक छोटा सा स्ट्रेटजी डिस्कशन भी करेंगे ताकि आपको कुछ लाभ मिले इस वीडियो का। सिर्फ इंफॉर्मेटिव ना रहे बल्कि नॉलेज भी गेन करें आप लोग, ठीक है। चलिए बात करते हैं 70 को लेकर। देखिए जो अभी तक का रेगुलर प्रोसीजर रहा है उसी आधार पर अगर मैं आपसे बात करूं तो 69 देख लीजिए, 68 देख लीजिए, 67 देख लीजिए। अगर फॉर्म आया है आज 1/8/2023 मान लेते हैं, 22 मान लेते हैं, 21 मान लेते हैं, अगर इतना आया है तो 2/9/2023 तक यानी 1 महीना के अप्रोक्स आपको फॉर्म भरने का समय दिया जाता है। इसमें भी कुछ त्रुटि आ जाता है, वेबसाइट जाम हो जाता है या आप भर नहीं पाते हैं तो इसमें भी आपको 2 से 3 दिन का रिलीफ दिया जाता है। तो अप्रोक्स अभी से भी बात करें तो ये चला जाता है मिड सितंबर। अगर अभी के हिसाब से ही बात करें 17वीं को लेकर तो नोटिफिकेशन मान लेते हैं उठा के कल ही दे दिया, जो संभव असंभव वाला बात, तब भी आपका मिड सितंबर चला जाएगा। अच्छा अब इस बात को और समझिए कि अगर विभाग रिक्ति की बात करें तो अभी रिक्ति ज्यादा आया नहीं है, वैकेंसी ज्यादा अभी बीपीएससी के पास 100-200 जैसा भी आ रहा है, अभी 200 के आसपास आया है। कहना है कि भैया बीपीएससी 2 काम कर सकती है, या तो वो 1000 का इंतजार करे और जो निसंदेह करना ही पड़ेगा, दूसरा हो सकता है वो 400 वैकेंसी लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दे। दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। अच्छा आपको क्या लगता है, बिहार सरकार ने पहले ही कह दिया है यानी जदयू अपने तरफ से बता दिए हैं कि हम 1000 प्लस वैकेंसी लेकर आ रहे हैं 17वीं में, तो क्या 400 पर नोटिफिकेशन जारी हो सकता है या नहीं हो सकता? आप अगर अभी इलेक्शन होने वाला है अगले साल, अगर आप रहते सीएम बिहार के अगर चीफ मिनिस्टर आप रहते तो आपका डिसीजन क्या होता है या आपका कैबिनेट का डिसीजन क्या होता है? क्या इसको लागू करने का नोटिफिकेशन को लाने दिया जाता है या नहीं दिया जाता, बता दीजिएगा। अब बताते हैं, विभाग को 2 से 3 दिन में सरकार कह रही है कि भैया हम नोटिफिकेशन भेज देंगे कि ओल्ड रिजर्वेशन पॉलिसी पर आप जो रिक्तियां हैं वो बीपीएससी को भेजिए। 2 से 3 दिन में अगर विभाग के पास पहुंचेगा तो विभाग 7 से 8 दिन में अगर रिक्ति भेजता है बीपीएससी को तो बीपीएससी के पास रिक्ति पहुंचते 10 दिन के आसपास, यानी बीपीएससी को लास्टली जाते जाते यानी नोटिफिकेशन लाते मिनिमम बोल रहा हूँ 10 दिन तो लग जाएगा, 10 दिन लग जाएगा। यानी आज से अगर जोड़ा जाए तब भी 20 तारीख के अप्रॉक्स 20 अगस्त के आसपास बोला जा रहा है कई सारे न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल में, यूट्यूब चैनल में कि 15 अगस्त तक जारी हो सकता है।
अगर 15 अगस्त तक जारी होता है तो ये समझ लीजिए कि 1000 के नीचे वैकेंसी आने का उम्मीद है, जो निश्चित रूप से आगे आने वाले महीनों में वो वैकेंसी बढ़ सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि हमने 69 में भी देखा, 68 में भी देखा, 67 में भी देखा कि नोटिफिकेशन के समय वैकेंसी कुछ और आया है, और नोटिफिकेशन के बाद पीटी से पहले तक वैकेंसी 300 से 400 बढ़ गया। ये होता है और ये होता आया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो कमोबेश लबोलुआब यही है कि आपको अभी भी नोटिफिकेशन आने में 10 से 15 दिन तक लग सकता है, मिनिमम 10 से 15 दिन तक लग सकता है। तो आप किसी भी सुगुगाहट पे अगर ध्यान दे रहे हैं तो दीजिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन ये है मिनिमम टाइमिंग जिसमें आपका नोटिफिकेशन आ सकता है, मैक्सिमम नहीं बता सकता हूं मैं। अब आते हैं आगे, आप अभी क्या करें? क्या मेंस की तरफ बढ़ चले, जहां से लौटे थे वहां चले पड़े? ना, जरूरी नहीं। आप जा भी सकते हैं, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता आप मेंस का कुछ फिर से देख सकते हैं, लेकिन जहां मेंस देखना शुरू करिएगा ना, पीटी पर उसका डायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मेंस पूरा कंसेप्ट बेस्ड काम होता है, पीटी थोड़ा फैक्ट बेस्ड काम होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, कुछ ही कंसेप्ट बेस्ड काम होता है। तो वो जो एक धारा प्रवाह आपका बना हुआ है वो टूट जाएगा, निश्चित रूप से टूट जाएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप पीटी को ही मेंस की तरह पढ़ें, यानी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके पढ़ें। ऐसा नहीं हो कि वन लाइन फैक्ट पढ़ें, वन लाइन फैक्ट नहीं ही पढ़ना चाहिए आपको। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ कि वन लाइन फैक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ आएगा। 69 में आपका 70% क्वेश्चन जो वन लाइन फैक्ट ही था, 70 से 80% क्वेश्चन वन लाइन फैक्ट। तो ऐसा नहीं कहूँगा कि नहीं आएगा। तो आप ये मान के चलें कि आपको अगर अभी से पढ़ना है, तो अगर आप करंट ही पढ़ रहे हैं तो पूरा डिस्क्रिप्टिव पढ़ें, यानी पूरा ओवरऑल तैयार कर लें, 360 डिग्री व्यू तैयार कर लें, ये कर सकते हैं। दूसरी बात, करंट को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपका आ रहा है कि सर करंट को लेकर कैसे तैयारी करें, ये क्वेश्चन बढ़ा जाता है। तो देखिए करंट को लेकर इशू क्या है, करंट को लेकर इशू क्या है? 67 हो गया, 66 हो गया, 68 हो गया और 69 हो गया। इन तीनों में ये लास्ट 6 मंथ से क्वेश्चन पूछा है, इन तीनों ही क्रम में। लेकिन 69 में जो क्वेश्चन पूछा गया है लास्ट 1 ईयर से क्वेश्चन पूछा गया है। तो मैं आपको 70 के लिए तो यही बताऊंगा कि आप 70 के लिए लास्ट 1 ईयर तैयारी कीजिए, लास्ट 1 ईयर जो करंट का है वो तैयारी कीजिए। अच्छा, अब ये तैयारी भी कीजिए तो कैसे कीजिए ये भी सुन लीजिए। इसके लिए वन लाइन फैक्ट अभी नहीं, अभी पूरा डिस्क्रिप्टिव वे में तैयारी करिए। यानी कैसे, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जो मैं क्लास कल से ही करंट अफेयर का शुरुआत किया हूं क्लास में, तो आप उसको एक बार देख सकते हैं, आप एक बार समझ सकते हैं, ठीक है, कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे से ही पढ़ें, आप अपने से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, आप कोई मैगजीन पढ़ सकते हैं। देखिए मैंने कैसे शुरू किया है, ये तो खैर ओलंपिक वाला है। अब मैंने 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन लिया, ठीक है। अब ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अब 10 देश जुड़ गए हैं, 5 देश पहले से थे ब्रिक्स में, 5 देश बाद में जुड़े हैं। 2006 में स्टैब्लिश हुआ, 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ा, फिर अभी जुड़े। अब इसका नामकरण GMO इनिल ने किया है। अब देखिए पिछले बार G20 को लेकर पूछा था कि वैश्विक स्तर पर इसका कितना पार्टिसिपेशन है, तो GDP में कितना पार्टिसिपेशन है, पॉपुलेशन में कितना है, ऑयल प्रोडक्शन में कितना है, एक्सपोर्ट में कितना है। अब देखिए एकदम ऐसे करके पढ़े, ये पढ़ने का एक तरीका है जिससे आप करंट पर पूरा पकड़ बना पाएंगे। रटने से याद नहीं होगा, समझना पड़ेगा, हर चीज को देखना पड़ेगा। और ये जैसा नोट्स बना रहा हूँ, थोड़ा रंगीन टाइप के, थोड़ा सा अट्रैक्टिव टाइप का, ये इसलिए बना रहा हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो। नहीं तो आप कोई भी बुक पढ़िए या कोई भी कंटेंट पढ़िए तो अच्छा से पढ़िए। कई सारे लोग मैगजीन के रूप में बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, क्रॉनिकल पढ़ सकते हैं आप, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं आप, या विजन IAS का मैगजीन। लेकिन विजन IAS के मैगजीन को पचा पाना हर किसी के पास की बात नहीं है। दिमाग खर्चा कीजिएगा, मिलेगा कुछ नहीं, तो वैसा खर्चा बेकार करना है। हाँ, दृष्टि के मैगजीन को भी पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा सबको मत पढ़ने लगे, नहीं तो विशेषज्ञ बनने के चक्कर में कुछ याद नहीं रहेगा। मेन पॉइंट ये है कि याद रहे आपको, मेन बात ये है। तो इसके लिए क्या है कि कोई भी एक मैगजीन उठाइए,
प्लस एक कंटेंट लीजिए किन्हीं का, चलिए मेरा ही कंटेंट ले लीजिए, उसके अलावा क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करिए। कहते हैं सर कि करंट अफेयर में भूल जाते हैं, बिल्कुल भूल जाएंगे, जब ऑनलाइन फैक्ट याद करेंगे तो भूलेंगे, उसको कंसेप्ट बेस्ड याद करिए, कंसेप्ट बेस्ड याद करिए। एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्यूशन की, जैसे आपने को लगा कि भैया हम जनवरी का एकदम पढ़ लिए, फरवरी का पढ़ लिए, मार्च का पढ़ लिए, अप्रैल का पढ़ लिए, एकदम पढ़ लिए होंगे, लेकिन क्या सिर्फ पढ़ने से करंट तैयार हो जाएगा? तो भूल जाइएगा। इतना कंटेंट है कि भूल जाइएगा, इतना फैक्ट है कि भूल जाइएगा। तो उसको क्या कीजिए, क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा, है ना। बाकी मैं आपको कुछ बुक का दर्शन अभी करवाऊंगा जो आपको पढ़ना चाहिए अभी से। क्या ये बुक पढ़ना चाहिए? तो गलती से नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बुक लास्ट टाइम के लिए है, और जो ये गलती कर रहे होंगे सिलेक्शन ना होगा, याद रखिएगा। अब विज्ञान के लिए सबसे पहले 4 सब्जेक्ट पर हमारा फोकस है। वो 4 सब्जेक्ट कौन है? तो आपको पता होगा, बिहार स्पेशल है, करेंट अफेयर है, फिर हमारा हिस्ट्री है, और फिर हमारा साइंस है। देखिए साइंस का ये परीक्षा मंथन का जो बुक है, सॉरी परीक्षा वाणी का जो ये बुक है, ये बहुत ही अच्छा जबरदस्त बुक है। लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा इसको पढ़िए, अगर आप लूसेंट साइंस पढ़ रहे होंगे उसको भी पढ़ सकते हैं, या कोई अच्छा कंटेंट आपके पास है उसको भी पढ़ सकते होंगे, कोई जरूरी नहीं किसी को पढ़े, लेकिन ये जबरदस्त बुक है, जबरदस्त, ठीक है। दूसरा देखिए, आधुनिक इतिहास को लेकर ये बुक भी जबरदस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि स्पेक्ट्रम अच्छा नहीं है। ओवरऑल तीनों सेक्शन, एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न, किरण के इस बुक में बहुत अच्छे से बताया गया है। लेकिन कहता हूँ ना, हर बुक अधूरा है, हर बुक अधूरा है, हर कंटेंट अधूरा है तब तक जब तक कि आप उसको पूरा करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं बना लें और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा ना कर लें। याद रखिएगा, भूगोल का पेरियार का ये बुक आप चाहें तो और भी बुक कई सारे हैं, आप महेश बंडवाल सर का ले सकते हैं, किसी का ले सकते हैं। इसी तरह बिहार समझ केबीसी नैनो का है, अब इसमें पेरियार का भी आता है, इसमें महेश बंडवाल सर का भी आता है, इसमें अन्य बुक भी आते हैं, कई सारे बुक आते हैं, जैसे टीएमएच का ही बुक आता है। तो आप कोई भी एक बुक देखिए, बहुत सारा नहीं, कोई भी एक बुक आप उसको पढ़िए अच्छे से। और देखिए, तैयारी करने का अपना तरीका होता है। मैं हमेशा से ये मानता रहा हूँ कि आप जितना अच्छा से मैपिंग के थ्रू तैयार कर सकते हैं बिहार के सेक्शन को, उतना अच्छा से और कहीं से तैयार आपको नहीं होगा। तो मैं आपको एक छोटा सा कंटेंट का दर्शन और करवाता हूँ, ताकि आपको पता चल सके कि हम लोग कैसे तैयारी आपको करवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि आपको बेहतर से बेहतरीन कंटेंट उपलब्ध कराया जाए और आप उसके द्वारा आगे का रास्ता तय करें। हम लोग क्रैश कोर्स भी शुरू किए हैं, श्योर सक्सेस मिशन 40 के तहत हम लोग क्रैश कोर्स भी शुरू किए हैं, और क्रैश कोर्स इसी सप्ताह से शुरू हुआ, तो अभी तक लेट नहीं हुआ। नीचे नंबर दिया हुआ है आपका, चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो सेक्शन वाइज सेक्शन भी हमसे जुड़ सकते हैं, आप चाहें तो करंट अफेयर से पढ़ सकते हैं, आप चाहे हिस्ट्री तो हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। अब देखिए हमने कैसे तैयार किया, आप देखते जाइएगा इसको, इसका शॉर्ट ट्रिक पूरा हमने बताया है। इसके अलावा देखिए ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, आप इसको देखते जाइएगा, हर बात पे मैप, हर बात पे मैप, पहले भी मैंने दिखाया है इसको, हर बात पे मैप, बहुत अच्छा से तैयार किया हमने कंटेंट। प्रयास यही किया है कि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, आसानी से समझ जाएं, आप आसानी से समझ जाएं, कोई भी सेक्शन हो समझने में कोई दिक्कत ना हो। बनाने में बहुत समय लगा है, इस कंटेंट को बहुत समय लगा है, लेकिन हमने आपको सर्वोत्तम दिया है कि आपको दिक्कत ना। जैसे मिट्टी का ही सेक्शन को देखिए, कितना अच्छा से हमने तैयार किया है। तो आप इस तरह भी पढ़ सकते हैं। देखिए, पढ़ने का कई सारा माध्यम है, पढ़ने का कोई भी माध्यम हो सकता है, वो जरूरी नहीं कि मेरा कंटेंट, आपका कंटेंट और उसका कंटेंट उसका कंटेंट। हर साल टॉपर बदलता है और हर साल रिजल्ट बदलता है, बस आप नहीं बदलते हैं। बदलिए और रिजल्ट लाइए। धन्यवाद।